हैरान हूं, दिल को रोंगे, पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, उन्हें सुर्ख आटे की बोरी 7,000 रुपए और मैदा फाइन आटे की 80 किलो की बोरी 9,500 रुपए में फरोख्त की जा रही है। पाकिस्तान 76 साल की बदतरीन सियासी और मुआशी सूरत हाल से दो चार है। देश संकट में है। बढ़ती महंगाई के हाथों जहां आम आदमी परेशान है, वहीं पर किचन का निज़ाम चलाने वाली ख़वातीन भी महंगाई से मुतासर हैं। आटा, चावल, घी, गोश्त की बढ़ती कीमतों के बाद माहाना बजट जो है वो एडजस्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर सब्जियों की बात करें तो वहाँ भी बढ़ते दाम, ऐसे में बच्चों की गोश्त की फरमाइशें, क्या खाएं क्या नहीं। हम क्या कोई जानवर हैं, घास फूस खाएं या फिर कच्ची सब्जियां खाएं। वज़ीर खजाना साहब सिर्फ 9 माह पहले सनतें चल रही थी, मुलाजमतें मिल रही थी, बेरोजगारी नहीं थी, मुल्क के काबिल बासलाहियत नौजवान मुल्क छोड़कर नहीं जा रहे थे। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। नए वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक है, वो कह रहे हैं मुर्गी छोड़ दे, हम खाना पीना ही छोड़ दें। सेगमेंट है बोल अवाम बोल, देखिएगा। यार गैस के लिए तो हम लोग इतना तंग हुए हैं, यकीन करें। सुबह काम पे जाने के लिए नाश्ते से बैठे हुए होते हैं, नाश्ते भी बाजार से आ रहे हैं, तो हम इससे गैस के मसले से तो बहुत ही परेशान है मेरे भाई। कोई पूछने नहीं आता ये कच्ची बस्ती है, जिंदा हो या मर रहे हो। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मुजफ्फरगढ़ में मुजर सेहत आटे की सप्लाई पर गरीब सर पकड़कर बैठ गए। खान में अवाम ने ट्रक पर धावा बोल दिया। जामपुर में आटा ना मिलने पर खवातीन रो पड़ी। पता नहीं कितनी कुर्बानियां चाहिए, मैं अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी, एक ही बार सारी कुर्बानियां अवाम से ले लें। कितनी कुर्बानियां आपको चाहिए किस्तों में? अवाम तो दिए चली जा रही कुर्बानी, और अवाम के पास बचा क्या है कुर्बानी देने के अलावा? अब ये सूरत हाल है जिसका सबको सामना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के अंदर फिर से एक बार आटे को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। लोग सड़कों के ऊपर उतर चुके हैं क्योंकि गेहूं के दाम गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सब्सिडी दी जाती थी लोगों को आटे के ऊपर, वो खत्म कर दी गई है। इसके बाद में जितना भी गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो सड़कों के ऊपर आ चुके हैं। तो पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। हम कश्मीर की बात करें, हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो सर वहाँ पर लोग के बुरे हालात हो चुके हैं। वहाँ पर पहले आटे की सब्सिडी दी जाती थी, वो भी बंद कर दी गई है। सेहत कार्ड की जो फैसिलिटी थी पूरे पाकिस्तान में वैलिड है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अनवैलिड कर दी गई है। ना वहाँ पर यूनिवर्सिटी, ना वुमेन यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पर असम्बली मौजूद नहीं है। तो वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें हमारे फैसिलिटीज़ दो, नहीं तो भाई हमें खुद मुख्तार बना दो। वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बना दो, हमें इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो। कैसे हालात दे रहे? सस्ते और मुफ्त आटे की तकसीम में बदतरीन बदइंतजामी जिल्लत और ख्वारी शहरियों का मुकद्दर बन गई। गरीब व मुतवस्सत खानदान 8 आंसू रोने पर मजबूर हो गए। कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, जामपुर, DI खान में आटे की तकसीम और मुजर सेहत आटे ने अवाम के दर्द रखने के नाम नहाद हुकूमती दावे का पोल खोल दिया। गरीब 8 आंसू रोने पर मजबूर। अगर कोई सबके साथ मुझे दे दे तो मैं अल्लाह का शुक्र करूंगी। जो वैसे के साथ मुझे इससे आधा किलो भी मिलेगा तो भी मैं नहीं उठाऊंगी। गंदम की कीमतों में जो इजाफा है उसको वापस लिया जाए। वो एहतजाज बढ़ता मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में फैला और इस वक्त मुख्तलिफ जो इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान रीजन के, इवन चिलास तक और दयामर तक और तांगेर तक ये कॉल जा चुकी है कि वहाँ पर भी एहतजाज करना है। और मुजाहिरीन ये बात कर रहे हैं कि कराक्रम हाईवे को अब ब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा नगर से जो काफ़िला निकला हुआ है गिलगित सिटी की तरफ, वो अब तक रास्ते में है, मुख्तलिफ जगहों पर पड़ा हुआ है उसका। और ये फुटेजेस जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, हैरान कुन नंबर इसके अंदर आपको दिखाई देगा। हज़ारों लाखों की तादाद बन जाती है ये आगे बढ़ के। पाकिस्तान में बहुत से लोग इस वक्त जलसों में मसरूफ़ हैं। नवाज़ शरीफ साहब की बात कर ली जाए, बिलावल भुट्टो साहब की बात कर ली जाए, तो रोज़ रात को एनालिसिस ये होता है कि कितने आदमी आए। मीडिया में जो मेन डिबेट है वो यही है ना कि जलसे कितने बड़े हो रहे हैं, पॉपुलैरिटी कितनी है। तो अगर आपने इन्हीं जलसों को देखना है जो आवाम का इज्तिमा सिर्फ इसलिए है कि अगला किंग किसको बनाना है या किसके सर के ऊपर ताज पहनाना है जो बाद में आप ही को प्रेस करेगा,
तो ज़रा इन लोगों के इज्तिमा को भी देख लें जो अपने राइट्स के लिए निकले हुए हैं, लेकिन वहाँ पर नंबर मैटर नहीं करता आपके लिए, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम एरियाज़ नहीं है। इसीलिए टोटल ब्लैकआउट है मीडिया के ऊपर, कोई बात नहीं कर रहा, कोई डिस्कस नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि सब ह्यूमंस की कैटेगरी है ना, आपने देखना ही इस तरह लोगों को जैसे फर्स्ट क्लास सिटीजन वो नहीं होते। मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर जो है ना, अब इसके नाम के साथ आज़ादी जो है हटा देनी चाहिए। इनके साथ जब से ये बेचारे आज़ाद हुए हैं, ये सिर्फ बेचारे नाम के आज़ाद हुए हैं, इनको आज़ाद नहीं किया गया। इन पर जो है आज भी बहुत सख्त पॉलिसियाँ की गई हैं। मैं खुद गया हूँ आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अवाम जिनको बनाना चाहती है, मुंतखब करना चाहती है, वो नहीं आते। हमारे यहाँ बहुत से मसाइल्स हैं जिसकी वजह से अवामी नुमाइंदे नहीं आ रहे। तो उन लोगों से मेरी पर्सनल मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि हमारे मुंतखब नुमाइंदों को सामने आना चाहिए ताकि वो हमारे मसाइल हल कर सकें। जम्मू कश्मीर तो अभी आप भूल जाएं, आई थिंक, क्योंकि जिस तरह से रिसेंट पॉलिसीज़ चल रही हैं मोदी साहब की, और जिस तरह से हमारी पॉलिसीज़ उनको लेके चलती रही हैं, दैट्स अ फार क्राई। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम अपनी आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो अब आप खुद सोचें कि जहाँ पे हम पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सक रहे, हम लोग जो है गुड गवर्नेंस नहीं कर सक रहे, हमारे से जो है वो चीज़ों की प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही, तो हम लोग ये बेसिक चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हमने जो है वो जम्मू कश्मीर क्या लेना है। पाकिस्तान जो है ना, बिल्कुल इसका पार्टीशन हो चुकी है। बज़ाहिर हमारी आर्मी जो है या हमारे जो बड़े लोग हैं, वो ज़ाहिर तो यही कर रहे हैं कि हम लोग एक हैं, हम लोग यकजा हैं, लेकिन अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान, आप देखें 5 सूबे अलग तो हो चुके हैं। पंजाब की अपनी पार्टीशन हो चुकी है, पंजाब में अपने लोग जो है एक दूसरे का इत्तेहाद नहीं कर रहे। लाहौर वाले जो है वो जी गालियाँ दे रहे हैं मुल्तान वालों को, वो मुल्तान जो कह रहे हैं हम सराकिस्तान अलहदा सूबा है, वो अपने आप को पंजाबी नहीं कहता, उन्होंने अपनी टीम बना ली है। अगर हम जितने मर्जी नारे लगाते रहें कि आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, मकबूजा कश्मीर बन जाए, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें एक सबसे बड़ी हकीकत है, वो ये है कि हमें पाकिस्तान के इंटरनल सूरत हाल, जो हमारी सिचुएशन है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, उसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। जिस दिन हमारे अंदरूनी हालात बेहतर हो जाएंगे तो हमें आज़ाद कश्मीर भी आसानी से हमारा हिस्सा रहेगा और हम फिर मकबूजा कश्मीर की बात भी कर सकेंगे। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे, वरना ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, ये बलोचिस्तान की भी जो सूरत हाल है, ये 71 रिपीट हो सकता है। ठीक है। लोग जो हैं वो सड़कों पर जब निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? अपनी फ्रस्ट्रेशन के मारे निकलते हैं। जब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तब निकलते हैं। जब उनके पास और कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती, उनके पास और कोई चारा नहीं बचता, आखिरी हाल यही होता है वो सड़क पे आ जाएं। अब भी अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो अगला आप और हम और ये देखने वाले सब बेहतर जानते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। ऑफ कोर्स लोग बागी होना शुरू हो जाए। देखिए, पहले से पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ पर जो मिसिंग पर्सन हैं, वो सारे लोग जो है रोड के ऊपर उतरे हुए हैं, इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, इनकी राजधानी के अंदर बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि जो पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान से लोगों को उठाया है दहशतगर्दी के ऊपर, उनको वापस किया जाए या यही बताया जाए कि वो कहाँ पर है। लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी है इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी कंसिडर करते नजर नहीं आ रही है। धरना कई दिनों से चल रहा है, लेकिन एक भी व्यक्ति जो बलूचिस्तान से उठाया गया था उसको वापस नहीं किया गया। इसके बाद में दोहरा रवैया अपनाते हुए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सब्सिडी दी जाती थी आटे के ऊपर, उसको खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन लोगों को पहले से कोई राइट्स नहीं दिए जाते। खास बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये सब्सिडी जारी है सिर्फ 2 स्टेट को छोड़कर, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को लेकर, और छोटी छोटी चीजें ही आगे चलकर देश को बांटने काम करती हैं। और यही सारी चीजें हमें देखने को मिली थी जब पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हुआ था। बलूचिस्तान के अंदर कई सालों से लोग लड़ रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, और पाकिस्तान की आर्मी भी उसी तरीके के कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे लोग वहां पर भड़क रहे हैं। जब रोटी नहीं मिलेगी तो लोग सड़क पर उतरेंगे, तमाशा करेंगे, और कुछ ना कर पाए तो फिर वो अपने देश की जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर हमला ही करेंगे। ये आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। जो पाकिस्तान का मेन मीडिया है बिल्कुल भी इन सारी चीजों को कवर नहीं कर रहा है। फिजा खान तो जैसा लगता है कि मुंह के ऊपर सेंटा फ्रेश की चुप्पी बांध के बैठे हुई हैं, क्योंकि उनको इन सारी चीजों से नहीं मतलब है, उनको सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलने से मतलब है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय